पाबडा आता या टॉपिक जो आपला आहे नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड किंवा केमिकल बॉन्डिंग अँड मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर, या टॉपिकचा सगळ्यात महत्वाचा पार्ट कोणता आहे तर मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थिअरी. आणि ही कोणी इंट्रोड्यूस केली तर मुलीकर नावाच्या सायंटिस्टने इंट्रोड्यूस केली बेटा. पण त्याला गरज कशासाठी पडली, कोणत्या कारणामुळे मुलीकरनं मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थिअरी इंट्रोड्यूस केली बेटा. तर याच्या आधी आपण एक थिअरी पाहिलेला आहे बेटा, व्हॅलेन्स बॉन्ड थिअरी, ज्याला आपण ऍटॉमिक ऑर्बिटल थिअरी म्हणतो बेटा. ही ऍटॉमिक ऑर्बिटल थिअरी 1927 ला हिटलर आणि लंडन दिली बेटा स्टार्टला. आणि त्याच्यानंतर त्याला एक्सटेंड कोणी केलं तर पॉलिक्स अँड स्लॅटरनं 1931 मध्ये केलं. बरं, या व्हीबीटीनं कोणते पॉइंट्स दिले, या व्हीबीटीनं एक पॉइंट असा दिलेला आहे बेटा, फॉर एक्झाम्पल इथं पहा ऑक्सिजन O2, ही ऑक्सिजन मॉलिक्युल. आता आपल्याला माहिती की ऑक्सिजनच्या लास्ट शेलला किती इलेक्ट्रॉन येतं, ऑक्सिजनचा ऍटॉमिक नंबर सगळ्याला माहिती आहे. ऑक्सिजनच्या लास्ट शेलला किती इलेक्ट्रॉन येतं, 6 इलेक्ट्रॉन आहेत बेटा. आणि मी जर तुम्हाला विचारलं की या ऑक्सिजनचं स्ट्रक्चर रिप्रेझेंट करा, तर तुम्ही सगळ्यात पहिले काय करताल तर लेविस कन्सेप्ट घेताल, बरोबर आहे. तुम्हाला जर मी विचारलं किंवा O2चं स्ट्रक्चर काढा, डॉट अँड डॅश स्ट्रक्चर, तर लगेच तुम्ही ऑक्टेट रूल आणताल बेटा. ऑक्टेट रूल प्रमाणे काय सांगते, लास्टच्या शेल इलेक्ट्रॉननं बॉन्ड फॉर्म होते म्हणजे, बराबर. वैलेंशियल जो है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, इसलिए हम O2 का डॉट एंड डैश स्ट्रक्चर ये फॉर्म में रिप्रेजेंट करते 1 2 3 4 5 6, यहां भी 1 2 3 4 ये 5 6 इलेक्ट्रॉन. क्लियर है. अब यहां देखो ये डॉट स्ट्रक्चर है, बाद में हमने इसमें शेयरिंग कर दिया, ये बन गया, ठीक है. आता या O2चं लक्षात ठेवा, या O2 बद्दल व्हीबीटीनं काय दिलं, या O2 मध्ये कुठेही अनपेड इलेक्ट्रॉन नाहीये, सिंगल ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाहीये. आणि जेव्हा एखाद्या मॉलिक्युल मध्ये इव्हन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहेत किंवा सगळे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड आहेत बेटा, इथं पहा ना इलेक्ट्रॉनची जोडी आहे सगळीकडे, सब तरफ पेयर्ड है बेटा. पेयर्ड रहने की वजह से क्या बोलते हैं हम, उसका नेचर डायमैग्नेटिक इन नेचर बोलते हैं. इसका मतलब है वो मैग्नेटिक फील्ड के तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होता, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के तरफ. अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर है कोई स्पेसीज में, कोई मॉलिक्यूल में या कोई सब्सटेंस में, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के तरफ अट्रैक्ट होता है. और अट्रैक्ट अगर हुआ तो हम बोलते सर वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है. अरे सरळ सरळ आहे ना, इथं सिंगल आहे का कोणी मला सांगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन आहे का बेटा याच्यात कुठे. मग व्हॅलेन्स बॉन्ड थिअरीचं म्हणणं बरोबर आहे ना. बरं चला मला एक सांग, मला सांगा, जर तुमच्या घरामध्ये जर तुमचा मोठा भाऊ असेल एखादा आणि त्याला नोकरी लागली बेटा, तुम्ही नोकरी लागल्यावर काय करता बेटा, त्याचा खूप जास्त फिरायला लागलाय, तुम्ही लगे इमिडिएटली तुम्ही म्हणजे तुमचे पॅरेंट्स काय डिसिजन घेतील, अरे फार फिरायला काय लावायला पाहिजे, यस लग्न लावायला पाहिजे, जोडी करायला पाहिजे, बरोबर आहे की नाही. मग मला सांगा, जेव्हा जोडी असेल तर कुठे अट्रॅक्ट होती का बेटा, हो आदिती, जोडी अट्रॅक्ट होती का नाही, सिंगलच अट्रॅक्ट होते ना, बरोबर आहे की नाही. अरे तसंच आहे यांचं, वैसा ही बेटा, यहां सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, यहां सब पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन का. इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहने की वजह से उसका नेचर क्या है, डायमैग्नेटिक इन नेचर है, कि अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट, वैलेंस बॉन्ड थियरी, ये व्हीबीटी. ठीक है. लेकिन प्रॉब्लम कहां हुआ, बाद में मुलिकन नाम का साइंटिस्ट है जिसने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी दिया, उसका कहना क्या है, नहीं बोले ऑक्सीजन जो है वो डायमैग्नेटिक इन नेचर नहीं है, ऑक्सीजन क्या है, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी MOT,
मैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू एमओटी इसका नेचर क्या है, तो ये पॅरामॅग्नेटिक इन नेचर आहे. म्हणजे याचा अर्थ त्यांनी काय सांगितलं, या ऑक्सिजन मध्ये कुठेतरी अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे म्हणे, इसलिए वो अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड के तरफ. जो सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के तरफ अट्रैक्ट हुआ तो हम उसका नेचर क्या बोलते, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है. तो इसलिए हमको जरूरत किसकी है आज, तो मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थिअरी. म्हणजे ही थिअरी काय सांगणार आहे, O2 चं नेचर काय सांगणार आहे बेटा, कसं नेचर आहे, पैरामैग्नेटिक इन नेचर आहे. झालं क्लियर? एनी प्रॉब्लेम बेटा यहां? बर, आता मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थिअरी आहे काय, पहा नीट लक्ष द्या. सबसे पहले यहां अच्छी तरह ध्यान दो, ये वेव, थोड़ा अपन फिजिक्सचा पार्ट पाहू बेटा. फिजिक्स फार बेस्ट आहे. पर तुम्हाला फिजिक्स मध्ये किंवा आपल्याला ऍटॉमिक स्ट्रक्चर मध्ये सुद्धा आहे ना आपल्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. मला सांगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वरून आपण काय प्रूव्ह करतो बेटा, फोटॉन दो इलेक्ट्रॉन लो. फोटो इलेक्ट्रिक वरून आपण काय सांगतो, ते इलेक्ट्रॉनचं नेचर सांगतो. तर नेचर काय सांगतो बेटा, सर इलेक्ट्रॉनचं नेचर जे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे. बरोबर आहे का? म्हणजे आपल्या इलेक्ट्रॉनच्या दोन कन्सेप्ट आहेत बेटा. कोणी इलेक्ट्रॉनला ऍज ए पार्टिकल मानते, कोणी इलेक्ट्रॉनला ऍज ए वेव्ह मानते बेटा. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जर आपण पाहिला तर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मध्ये आपण काय प्रूव्ह करतो की पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनचं आहे. बरोबर आहे का? पण इंटरफरन्स आपल्याला माहिती आहे. आता इंटरफरन्स मध्ये दोन प्रकार आहेत, एक कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स, दुसरा डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. इंटरफरन्स मध्ये अपन कशाच्या बाबतीत बोलतो बेटा, किसके बारे में बात करते हैं, सर इंटरफरन्स में हम वेव के बारे में बात करते हैं. अब वही कंसेप्ट किसने लिया, तो मुलिकन ने लिया. मुलिकन ने सबसे पहले ऑर्बिटल को क्या मान लिया, तो वेव का नेचर दिया. नहीं बोले वेव है, बोले. अरे पहा ना किती बेस्ट आहे बेटा या सायंटिस्ट लोकांचं. मला सांगा, ही जर पेन आहे आणि ही पेन मी जर अशी फेकली एखाद्या वस्तू लागल्यानंतर, अगर कोई चीज को लगने के बाद अगर वो आगे चले जाती है तो हम क्या बोलते हैं, सर ये पार्टिकल नेचर है इसका. बराबर है ना? हमने जिस एनर्जी से ये फेंक दिया उतनी एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाती है सामने वाली चीज में. बराबर है? पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू कायनेटिक एनर्जी. बराबर आहे? मग आता इंटरफरन्स मध्ये आपण वेव्हच्या बाबतीत बोलतो बेटा. वेव्ह मध्ये दोन प्रकार आहेत बेटा. ही वेव्ह आहे, ही एक वेव्ह. पहा नीट लक्ष द्या बेटा, ही वेव्ह आहे वेव्ह. पण आता मला सांगा, यामध्ये या केसमध्ये नीट लक्ष द्या, वेव्ह मध्ये मला सांगा, हे जे डिस्टन्स है याला आपण काय म्हणतो बेटा, ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं. चलो और एक मैंने यहां एक वेव लिया बेटा, ये एक और एक ऐसा वेव लिया. चलो ये एक वेव, यस. अब ये दो अगर वेव ओव्हरलॅप हुए, दोन वेव जर अशा ओव्हरलॅप झाल्या, मला पहा ना, तुम्ही एक मोठी रोप घ्या बेटा आणि ती रोप अशी फिरवा बेटा, अशी वर खाली. बरोबर आहे? आणि व्यवस्थितरित्या फिरवल्यानंतर तुमच्या लक्षात येते की बाबा सर याची तर हाईट वाढली बेटा. आलं इथं वाढली, यस बढ़ गई. तो हम बोलते सर ये तो डिस्टेंस बढ़ गया, ये डिस्टेंस बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया. या प्रकारच्याला आपण म्हणतो तर इन फेज वेव्ह, किंवा याला आपण म्हणतो तर कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स बेटा फिजिक्स मध्ये. म्हणजे जर या पद्धतीनं जर वेव्ह ओव्हरलॅप झाली, अशी जर वेव्ह ओव्हरलॅप झाली बेटा दोन वेव्ह, तर आपण काय म्हणतो, सर एनर्जी वाढली बेटा, यहां एनर्जी इंक्रीज हुआ, ये कंस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स है.
इसे बोलते हैं इन फेज, इन फेज। अब मान लो ये वेव ऐसा है, यहां ये एक ऐसा वेव है और दूसरा ये ऐसा है। आता इथं पहा बेटा, या पद्धतीनं होणार ते ओव्हरलॅप। यहां तो एनर्जी बढ़ गई, यहां एनर्जी खत्म हो गई। यहां ये इन फेज वेव है, ये आउट ऑफ फेज है, बराबर है। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस है, मींस कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में एनर्जी बढ़ती है। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में एनर्जी क्या हुई, काय झाली बेटा, एनर्जी काय झाली तुमची, कमी झाली आहे। क्लिअर झालं इथं। आता हातपाड फिजिक्स आहे बेटा, काय फिजिक्स आहे ना सगळं हे। तो यहां मुलिकन ने दिया क्या, अगर ऑर्बिटल को अगर हमने वेव का नेचर दिया, वेव मान लिया, तो वेव दो तरीके से या ऑर्बिटल दो तरीके से ओवरलैप होता है, बराबर है। अब ऑर्बिटल ओवरलैप होने के बाद एक की एनर्जी ज्यादा होगी, नहीं तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ऑर्बिटल ओव्हरलॅप जर झाले बेटा तर काय होणार, आपण म्हणतो सर एनर्जी वाढली, एनर्जी काय झाली, कमी। हेच मुलीकंना दिलंय बेटा, या पद्धतीने मुलीकंना दिलेले। याचे एक्झाम्पल पहा बेटा, इथपर्यंत कळालं बेटा, इथपर्यंत तर काही प्रॉब्लेम नाही तुम्हाला आता। बर चला, आता फॉर एक्झाम्पल इथं पहा, मुलिकांना एका ऑर्बिटल डायग्राम वरून सांगितलेले एक्सप्लेनेशन दिले बेटा। पहा आता पहिले एक्झाम्पल घेतो मी इथं, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ MOT। पहा मुलिका ने तो ऑर्बिटल को वेव मान लिया था। मला सांगा हाइड्रोजनचा एटॉमिक नंबर 1 आहे, त्याचं कॉन्फिगरेशन 1s1 आहे। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कहां है, तो s ऑर्बिटल में, बराबर है। अब अच्छी तरह ध्यान दो, अगर हमने ऑक्टेट रूल देखे तो ऑक्टेट रूल का कहना क्या है, H2 में H2 कैसे बनता है, तो दो एटम में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, यह ऑक्टेट रूल का कहना है। अच्छा VBT का कहना क्या है, VBT काय सांगते, VBT म्हणते की हायड्रोजनचा एक ऑर्बिटल दुसऱ्या हायड्रोजनच्या ऑर्बिटलवर काय होतो, ओव्हरलॅप होतो बेटा, बरोबर आहे। हायड्रोजनचा एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल दुसऱ्या हायड्रोजनच्या हाफ फील्ड ऑर्बिटलवर ओव्हरलॅप होतो आणि इथं तयार झाला H2 मॉलिक्यूल। कौन बोलता है, ये VBT का कहना है, बराबर आहे। आता नीट लक्ष द्यायच्यात, आता येतो MOT मध्ये। हे MOT न कशा पद्धतीने एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में, त्यांना ग्राफ वरून दिले, कशा पद्धतीने ग्राफ आहे पहा, कि मॉलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम, ये डायग्राम, ठीक आहे। आता याच्यामध्ये पहा, नीट लक्ष द्या बेटा, हे मी एक ॲटॉमिक ऑर्बिटल घेतला 1s1, हे एक इलेक्ट्रॉन, हे 1s, ठीक आहे। आता तुम्ही म्हणता सर हा बॉक्स काय, हा ॲटॉमिक ऑर्बिटल आहे, कोणाचा, हायड्रोजनचा ॲटॉमिक ऑर्बिटल आहे, ठीक आहे। इथे एक ॲटॉमिक ऑर्बिटल घेतो, पहा कॉन्फिगरेशन 1s1, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन, ठीक है। आता मला सांगा मुलिकांना ऑर्बिटलला कोणतं नेचर दिलं बेटा, वेव नेचर दिलं। मग हे एक वेव है, ही पण एक वेव है, बरोबर है। अब दो वेव अगर ओवरलैप हुए तो मुलिकन ने कैसा दिया, दो एटम के ऑर्बिटल अगर ओवरलैप हुए, पहा ये हाइड्रोजन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एक हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, दो अगर ओवरलैप हुए तो जो बनता है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है।
मींस एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ। तो ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल। अब देखो यहां, ये जो यहां एनर्जी है बेटा, पहले एनर्जी सेम है, यहां ओवरलैप होने के बाद देखो यहां एक हमने बॉक्स बना दिया, इसी का नाम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यहां भी एक हमने बॉक्स बना दिया। तो सर ये कहा है? अरे हे तर मॉलिक्युलर ऑर्बिटल आहे. मग ते म्हणतात सर दोनच कशामुळे मॉलिक्युलर ऑर्बिटल? मला सांगा किती एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप झाले? 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हमने ओवरलैप किए. अरे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे उतने मॉलिक्युलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे. यही तो मुलीकन ने दिया. आपको बोलेगा सर आपने एक को नीचे एक को ऊपर क्यों कर दिया? पहले तो दोनों की एनर्जी सेम थी, यहां देखो दोनों की एनर्जी सेम है. लेकिन हमने अभी देखे ओवरलैप होने के बाद एक की एनर्जी कम होती है, ये एक की एनर्जी कम है, एक की एनर्जी ज्यादा है. झालं क्लिअर? इथं कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स आणि डिस्ट्रक्टिव्ह आपण आताच पाहिलं. कोण म्हणलं सर याला नाव काय? पहा याला मी नाव देतो मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. ये हुआ मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. कोई बोलेगा ये एटॉमिक ऑर्बिटल है. ये भी क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल है. 2 मॉलिक्युलर ऑर्बिटल फॉर्म हुए, एक की एनर्जी कम एक की एनर्जी ज्यादा. ठीक है. अब जिस मॉलिक्युलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम है उसे मैं नाम देता हूं बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल, बीएम, बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. और जिसकी एनर्जी ज्यादा है हम उसे नाम देते हैं एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. क्लियर? अब सवाल क्या है? सर यहां एक इलेक्ट्रॉन है, यहां एक इलेक्ट्रॉन है, बरोबर आहे. तो आता प्रश्न पडते इलेक्ट्रॉन जाणार कुठे? मला सांगा हे ऑर्बिटल है, ये पण ऑर्बिटल है बेटा, ये भी ऑर्बिटल है, ये भी ऑर्बिटल है, लेकिन ये हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, मॉलिक्युलर ऑर्बिटल है, मॉलिक्युलर ऑर्बिटल है. अरे सर ऑर्बिटल है तो ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहते कितने? 2 ही तो रहते हैं. हमने देखे ना, एक रूल है. काय रूल पाहिला? अरे ऑर्बिटल मध्ये जास्तीत जास्त इलेक्ट्रॉन किती पाहिजेत? 2च असणार आहेत. कोणता रूल है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है. पॉली क्या बोलता है? नो ऑर्बिटल कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन. ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन. फिर कौन सा ऑर्बिटल रन दो, हमको क्या है? ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ज्यादा से ज्यादा 2 ही रहने वाले. मॉलिक्युलर ऑर्बिटल ज्यादा से ज्यादा 2 ही रहने वाले. यस. अब सवाल दूसरा आता है, सर इलेक्ट्रॉन आएगा कहां, नीचे या ऊपर? बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल? फिर हमारे पास और एक कंसेप्ट है. क्या है? मुझे बात बताओ, 1s के बाद 2s है, 2s के बाद 2p, बाद में 3s, बाद में 3p, ये ऐसा है. अरे इलेक्ट्रॉन भरताना आपण कसे भरतो? लोअर मधून कुठे जातो? हायर मध्ये जातो ना बेटा. ज्याला आपण म्हणतो अबोव प्रिन्सिपल, हे जर्मन वर्ड आहे. ज्याला आपण म्हणतो बिल्डिंग अप प्रिन्सिपल. अरे घर बांधताना आपण कुठून जात होतो? खालून वर जातो का वरतून खाली येत होता? खालून वर जाणार ना. मग इलेक्ट्रॉन पहले कहां आएगा? पहले जाएगा कहां? पहले इलेक्ट्रॉन कहां आएगा? लोअर में. बाद में कहां आएगा? हायर में. तो हमने लोअर में डाल दिए, यहां 2 है, चलो हुआ. म्हणजे मुलीकडनं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिन्सिपल सुद्धा डिस्टर्ब केला ना बेटा. मुलीकडनं अबो प्रिन्सिपल डिस्टर्ब केला ना बेटा. दोनों भी सही है. क्लियर है? आता मला सांगा इथं इलेक्ट्रॉन आहेत का बेटा? याच्यात इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है. इलेक्ट्रॉन कहां है? नीचे. अगर यहां 2 इलेक्ट्रॉन आते थे, अगर ऐसा होता था तो मुझे सर ये दोनों का एनर्जी डिफरेंस जो है
वो जीरो आएगा, यहां जीरो आएगा अगर यहां रहते तो। उसका भी एक्सप्लेनेशन देता हूं। चलो यहां देखो, अब मुझे बात बताओ, He2 मैं लेता हूं, आपण म्हणतो तर हिलियम, कधी पाहिलंय का हिलियमचा असा मॉलिक्यूल तयार झालेला? ऑक्सीजनचा O2 पाहिलाय, नाइट्रोजनचा N2 पाहिलाय, बरोबर है कि नहीं? हेलियम ऐसा फॉर्म करता है, हेलियम डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकता है? हेलियम डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं करता, फॉर्म ही नहीं कर सकता। अपन मानतो त्याला, अपन काय म्हणतो स्टेबल है, अरे क्यों नहीं होता? फिर मुलिकन ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया। कैसे दिया? यहां देखो, अब हीलियम अगर है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एटॉमिक नंबर 2 है तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है। ये हुआ, चलो मैंने ये 1s2 कर दिया, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हुआ हीलियम, यहां भी हीलियम हुआ, ये हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, यहां भी हुआ। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, मुलिकन ने दिया क्या? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हुए उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुए। 2 ही एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हुए, अरे 2 मिक्सअप हुए तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने वाले ना। एक की एनर्जी कम है, एक की एनर्जी ज्यादा है। नीचे वाला BMO है, ऊपर वाला ABMO है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब सवाल ये, अरे इलेक्ट्रॉन पहले कहां जाएगा? पहले तो लोअर में जाएगा। चलो डाल दिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बात बता, बाद में यहां डाल दिए, मग मी जर तुम्हाला विचारलं की बाबा He2 स्टेबल है का? He2 नाहीच आहे ना, फॉर्मच होत नाही ना। वाय हिलियम कैन नॉट फॉर्म He2 मॉलिक्यूल? फॉर्म होता का? नहीं है। क्यों नहीं फॉर्म होता? अरे सर, जब ये ओवरलैप होते हैं, ओवरलैप होने के बाद उनके एनर्जी में चेंज ही नहीं हुआ। पहा ना, एनर्जी चेंज जो आहे हे जेवढ्यानं खाली आलेला आहे बेटा, एनर्जी तेवढ्यानंच वर आला ना। मग यांचा एनर्जी डिफरन्स किती आहे बेटा? एनर्जी मध्ये डिफरेंस किती है? चेंज इन एनर्जी किती है? 0 है। जब चेंज इन एनर्जी 0 आता है तो मॉलिक्यूल ही नहीं बनता, मॉलिक्यूल ही नहीं फॉर्म होता। ये उसने दिया, जब एनर्जी में चेंज है तो ही मॉलिक्यूल बनता है। यहां तो एनर्जी चेंज जो है, चेंज म्हणालो मी, दोघांचा एनर्जी डिफरन्स, हे ग्राफ आहे, हा एनर्जीचा आहे बेटा। यस, झालं इथं। इसलिए हम बोलते हैं सर He2 नहीं बनता। अब H2, चलो H2 के तरफ हम अगेन पहले आएंगे। अब मुझे बात बताइए, मला सांगा हाइड्रोजन है, चलो हुआ, ये 1s1 है, यहां भी हाइड्रोजन है। अब बोल, एनर्जी चेंज 0 है क्या बेटा? नहीं, यहां तो एनर्जी कम है, बराबर है। पण मॉलिक्यूल तयार कधी होईल? व्हीबीटीने सांगितलंय ना, जेव्हा मॉलिक्यूल तयार होते तेव्हा एनर्जी काय असेल सिस्टीमची? सगळ्यात कमी असेल। हो गया। अब कोई बोलेगा सर ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? मैं रिप्रेजेंट करता हूं सिग्मा 1s2। सिग्मा नाव दिले, तुम्ही पाय द्या, काही प्रॉब्लेम नाही। मग तुम्ही आता सर याला रिप्रेझेंट, याला सिग्मा स्टार 1s0, इलेक्ट्रॉनच नहीं, नीचे वाला BMO, ऊपर वाला ABMO। क्लियर है? बर, आता मला याची स्टॅबिलिटी सांगायची, पण मी कशाच्या मध्ये एक्सप्रेस करेल बेटा? स्टॅबिलिटी ऑफ मॉलिक्युल्स H2 ची इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर मध्ये एक्सप्रेस करेल बेटा। बॉन्ड ऑर्डर म्हणजे मला याची बॉन्ड ऑर्डर काढायची। मग आता बॉन्ड ऑर्डर साठी फॉर्म्युला काय बेटा? पहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल। बोला किती इलेक्ट्रॉन? इथं किती येतं? 2 येतं। यहां तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ठीक है।
चलो यहां तो इलेक्ट्रॉन नाही आहे, डिवायडेड बाय 2 आहे, ये फॉर्म्युला डिवायडेड बाय 2 आहे. मग मला सांगा याची बॉन्ड ऑर्डर किती आहे? H2 ची बॉन्ड ऑर्डर किती आहे? 1 आहे. बरोबर आहे. मग इथं आपण असं म्हणू शकतो का, पहा बेटा, H2 ची बॉन्ड ऑर्डर 1 आहे, तर H2 मध्ये बॉन्ड किती येते बेटा? बॉन्ड किती आहेत? बॉन्ड बॉन्ड किती आहेत? एक बॉन्ड आहे. बरोबर आहे का? अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है, अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 है, अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो इसका मतलब है उसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है. क्लासिकल कन्सेप्ट मध्ये हेच पाहिले. हुआ. चले आगे. अब बॉन्ड अगर आप देखो, फॉर एग्जांपल यहां देखो, चलो मुझे बात बताओ, He2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना कितना He2 का बॉन्ड ऑर्डर? फिर हम बोलते सर He2 अगर आपने लिया तो यहां हीलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल यहां 2 है, फिर हम यहां He यहां 2 है, यहां तो यहां भी ये 2 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 है, इसका सिग्मा स्टार 1s2 है. अब बोलो कितना है बॉन्ड ऑर्डर? 0 है. 0 है तो अरे बॉन्ड ही नहीं बनाएगा ना, फिर वो कहां से बॉन्ड बनाएगा? क्लियर झालं याच्यात? चलो और एक एग्जांपल. चलो H2 इथे घेतो बॉन्ड ऑर्डर, याची बॉन्ड ऑर्डर 1 आहे, He2 याची बॉन्ड ऑर्डर 0 आहे. ठीक आहे. बर, आता मी काय सांगतो पहा बेटा, मी घेतला H2 प्लस, फॉर्मेशन ऑफ H2 प्लस ऑन द बेसिस ऑफ MOT मला एक्सप्लेनेशन करायचं. आणि मी जर तुम्हाला क्वेश्चन विचारला वेदर इट इज अ डायमॅग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, कोई बोलेगा सर यहां, आता मला सांगा H2 मध्ये इलेक्ट्रॉन किती आहेत बेटा? H2 है, 2 हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन कितने? 2 है. पेयर्ड है, जोड़ी है, जोड़ी अट्रैक्ट हुई होगा नहीं होगा? तो नेचर डायमैग्नेटिक है ना पैरामैग्नेटिक है? अट्रैक्ट तो नहीं होगा. तो अट्रैक्ट अगर नहीं हुआ तो क्या है? हुआ. अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो प्यारा है. ठीक है. चलो यहां देखो ना सर, यहां तो 2 और 2 4 है, सब पेयर्ड है. चलो क्या है? आता थोडं डोकं वापरा बरं. मला सांगा H2 मध्ये इलेक्ट्रॉन 2 आहेत. H2 अगर है तो इलेक्ट्रॉन 2 है, लेकिन प्लस चार्ज कब आता है? तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद. तो 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन चलेगा, तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन उसमें? 1. 1 बचा है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एकटा है ना. मग आता नेचर काय येईल? नेचर क्या आएगा उसका? ठीक है. कोई बोलेगा सर नहीं, मुझे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम दो उसका. और चला ना मॉलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम पाहू. चला. ठीक आहे. हे इकडे एनर्जी, चला हे एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहां भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों की एनर्जी सेम है. पहले सर H2 है, इसका मतलब है यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है. ठीक है. लेकिन एक पे तो प्लस चार्ज देना पड़ेगा, इसका मतलब एक में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है हमारे पास. राइट है. अब मुलिकन ने क्या दिया, अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप हुए तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गई. चलो ये मॉलिक्यूलर जरा एक की एनर्जी ज्यादा है, उसको बोलते हैं ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. यहां बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है नीचे वाला,
नीचे वाला हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, यहां सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट किया। अब यहां तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, लोअर में चलेगा, यहां। और कोई बोलेगा सर उसकी बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो। बॉन्ड ऑर्डर कितना, H2+ है। हाँ ओके, यहां सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो नेचर क्या है, यहां प्यारा है, अट्रॅक्ट होईल म्हणून नेचर काय झालं, पॅरामॅग्नेटिक इन नेचर। अब मुझे स्टेबिलिटी निकालना है H2, बराबर है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बीएमओ इलेक्ट्रॉन माइनस एबीएमओ इलेक्ट्रॉन। बीएमओ में कितने, एक इलेक्ट्रॉन है, एबीएमओ में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 है, तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर कैसी है। तो बॉन्ड ऑर्डर ये पार्शियल भी रह सकती है, बॉन्ड ऑर्डर फ्रॅक्शन मध्ये सुद्धा येऊ शकते बेटा। केमिकल बॉन्ड मध्ये जसं आपण म्हणतो तर 1 बॉन्ड आहे, 2 बॉन्ड आहे, 3 बॉन्ड आहेत, असं बॉन्ड ऑर्डर फ्रॅक्शन मध्ये सुद्धा राहू शकते। रिप्रेजेंट कर दिया, चलो ये ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। म्हणजे केमिकल बॉन्ड आणि बॉन्ड ऑर्डर मधला फरक काय आहे, आपण केमिकल बॉन्ड मध्ये पाहिलं, कोव्हॅलेंट बॉन्ड मध्ये 1 आहे, 2 आहे, 3, 2 बॉन्ड आहेत, 3 बॉन्ड आहेत, बरोबर आहे की नाही। हे केमिकल बॉन्ड मध्ये। बॉन्ड ऑर्डर म्हणजे काय सांगतो, इन केस ऑफ स्टॅबिलिटीच्या बाबतीत सांगतो बेटा, जेवढी बॉन्ड ऑर्डर जास्त आहे, जेवढी एखाद्या मॉलिक्यूलची बॉन्ड ऑर्डर जास्त येईल बेटा, तेवढी त्याची स्टॅबिलिटी जास्त येणार। कसं आहे सांगतो पुढे मी तुम्हाला, ठीक आहे। चल आता मला सांगा, इथे याची बॉन्ड ऑर्डर किती आली बेटा, ओके चलो और एक एग्जांपल लेंगे, बोलो मुझे, फॉर्मेशन ऑफ H2-, हाँ बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ MOT। चलो ये मॉलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम है, मला सांगा H2 म्हणलं ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन आहेत, बरोबर आहे, माइनस म्हणल्यानंतर काय येईल, इसने तो इलेक्ट्रॉन लिया है, कितना, 1 है, म्हणजे टोटल इलेक्ट्रॉन किती झाले, 2 + 1 = 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन है ना। H2 का 2 है, 1 लिए वाला वो माइनस, 4 जाता है। अब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इस तरह से आएगा, सर ये जो है ये 1s2, चलो यहां एक ही है हमारे पास, ठीक है। चलो आप बोलो मुझे, इलेक्ट्रॉन पहले कहां आएगा, बीएमओ में, बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल है, 3 आहे तर 3 पैकी 2 खाली आले बेटा, बर उरलेला कुठे येईल, इथे येईल, हे सिग्मा 1s1 आहे, हे सिग्मा 1s2 आहे। कोणी म्हणत हे 1s2 काय प्रकार आहे, अरे हे 1s आहे ना, 1s ऑर्बिटल है ना। अब मुझे बताओ, चलो स्टेबिलिटी के बारे में देखेंगे इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर अगर मुझे निकालना है तो बोलो क्या है। अब कोई दिमाग ऐसा लगा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन ने ये इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिया तो बचा 1 इलेक्ट्रॉन, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1/2 है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो पेयर्ड है, पेयर्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आता। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बीएमओ इलेक्ट्रॉन माइनस एबीएमओ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1/2। यहां भी इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, तो 1/2 है। आगे मुझे बात बताओ, इसका नेचर क्या आने वाला है, इसमें तो पेयर्ड है लेकिन इसमें तो अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो नेचर क्या आने वाला है, आ गया ये सबका प्यारा, करेक्ट। हाँ रिया, क्लियर है। चलो और एक एग्जांपल है, He2 हुआ, चलो आप मुझे बात बताइए, He2+ है, अब बोलो
फॉर्मेशन ऑफ He2+, He2 4 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 3, टोटल तो 3 ही आने वाले हैं ना यहां। अब 3 है तो इजीली पता चलता है कि क्या आने वाला है, प्यारा है। अब 3 है तो बॉन्ड ऑर्डर भी कितना आएगा, एक ने एक को कैंसिल कर दिया, बचा 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन अगर बचा तो नहीं नहीं, गलत है सेवा। 1 इलेक्ट्रॉन अगर है तो 1/2 है। चलो देखेंगे ना यहां, चलो चलो यहां ये एनर्जी इधर, ठीक है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, चलो ये दोनों ओवरलैप हुए, ये बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक की एनर्जी कम एक की एनर्जी ज्यादा, चलो हुआ। यहां 1s2 हम देंगे, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां 1, ये 1s1 है, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएगा, तो बीएमओ में जो सिग्मा से रिप्रेजेंट है, सिग्मा 1s2 आएगा यहां, ठीक है। यहां 1 है तो ये सिग्मा स्टार है 1s1 है, जिसको बोलते ABMO, हो गया। चलो और एक एग्जांपल लेंगे, चलो हाँ बोलो, मुझे बात बताओ। He2-, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ He2-, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, 5 है। नहीं, He2 में, यह हीलियम में 2 है, He2 तो 2 और 2 4 है, माइनस बोले तो सब्सट्रैक्ट मत करो, लेने के बाद है ना, तो 4 + 1 है ना, तो 5 आएंगे। तो यहां देखो आप, ये ग्राफ है, यहां हीलियम है, यहां भी हीलियम है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, यहां भी 1s2 है, 1 2 1 2, दोनों ओवरलैप हुए। ये बीएमओ है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सिग्मा से रिप्रेजेंटेशन है, पहले इलेक्ट्रॉन लोअर में बाद में हाइयर में चले गए। ये एबीएमओ है, रिप्रेजेंटेशन सिग्मा स्टार 1s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है। बोलेगा सर अब क्या होगा, अरे मुझे बात बताओ, 5वां इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, 5वां यहां आएगा ना ऊपर। 1s के बाद किसकी एनर्जी ज्यादा है, ये तो एनर्जी है ना, 1s नंतर कोणाची एनर्जी जास्त असते, 1s नंतर इलेक्ट्रॉन कुठे जाईल, 1s मध्ये 2 भरल्यानंतर 1 इलेक्ट्रॉन कुठे जाईल, यस, तो 1s के बाद 2s है, नीचे से ऊपर जा रहे, एनर्जी इंक्रीज है। हमारे पास 5 है, 2 2 4, इसके 1s2, इसके 2, और He2- है ना, माइनस है, तो मला सांगा इथे 1 इलेक्ट्रॉन है, आला। आप मुझे बात बताइए, यहां ये केस में यहां भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन 5 हुए, अब ये दोनों मिक्सअप हुए तो एक की एनर्जी कम है, यहां एक की एनर्जी ज्यादा है, नीचे वाला बीएमओ है, ऊपर वाला एबीएमओ है, बॉन्डिंग, ये 1s2 हुआ तो ये 2s1 आएगा ना, तो ये क्या आएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 2s1 ही आएगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है, चलो बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ, नीचे बीएमओ एबीएमओ, बीएमओ एबीएमओ, सर बीएमओ में 2 2 और 1 3 3 माइनस
एबीएम में 2 इलेक्ट्रॉन, यहां नहीं है। 3 - 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1/2 आया। क्लियर झालं? एनी प्रॉब्लेम?